नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको धन आपके पास कितना होगा, कैसे देखते हैं, ये बताऊं। आपने कई बार देखा होगा कि आपकी कुंडली में बहुत सारे धन योग हैं। आपका धन भाव का स्वामी, लाभ भाव का स्वामी उच्च अवस्था में है, केंद्र त्रिकोण में अच्छी अवस्था में बैठा हुआ है, फिर भी आपको धन प्राप्त नहीं होता है और आप ये सोचते रहते हैं कि मेरी कुंडली में तो इतने धन योग हैं, फिर भी धन क्यों नहीं मिल रहा है। तो इसका मेन कारण होता है धन का सोर्स जहाँ है वो आपका कितना स्ट्रॉन्ग है। धन का सोर्स आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कि कोई बच्चा है, स्टूडेंट है, अभी वो कुछ कमाने की कंडीशन में नहीं है, उसकी आयु इतनी नहीं है, अभी वो पढ़ रहा है और उसकी कुंडली में धन योग हैं, तो उसे धन मिलना चाहिए कायदे में। तो उसको धन मिलेगा कब? तो उसको अपना रिसोर्स देखना पड़ेगा। तो उस स्टूडेंट का रिसोर्स क्या होते हैं? पेरेंट्स होते हैं। जनरली ज़्यादातर पिता ही हमारे समाज में धन के रिसोर्स होते हैं बच्चों के। तो अगर किसी बच्चे की कुंडली में धन योग हैं और उसके पिता जो रिसोर्सेज हैं वो अच्छी कंडीशन में हैं, उनके पास अच्छा खासा धन है, तब तो उसे धन प्राप्त होगा। और उसके पिता कमज़ोर हैं आर्थिक रूप से, या पिता नहीं हैं, किसी कारणवश एक्सपायर हो गए हैं या बीमार हैं, नहीं कमा पाते हैं, तो उसको धन योग होते हुए भी धन प्राप्त नहीं हो। यानी कि जो मेन उसका रिसोर्स है, जो उसके पेरेंट्स हैं, पिता हैं, अगर वही कमज़ोर हो गया तो धन योग कहाँ से आएगा, धन कहाँ से आएगा उसके। इसी प्रकार हम कुंडली में सभी ग्रहों में सूर्य को रिसोर्स, सूर्य सभी रिसोर्स का स्वामी कहा जाता है। सही प्रकार की एनर्जी से सूर्य लैस होता है। सूर्य से ही पूरी प्रकृति चलती है, सारा प्रकाश सूर्य से ही मिलता है। पूरा जीवन आत्मा का कारक ग्रह सूर्य से ही चलता है और सूर्य ही को ही पिता का कारक ग्रह भी इसीलिए कहा गया। जैसे कि परिवार में पिता पूरे परिवार का भरण पोषण करता है, उनकी इच्छाएं पूरी करता है, उनको रिसोर्स उपलब्ध कराता है, वैसे ही हमारे 9 ग्रहों में सूर्य को ये स्थान प्राप्त है। तो अगर आपकी कुंडली में धन योग हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा सूर्य आपकी कुंडली में कहाँ विराजमान है। तो सूर्य जिस घर में भी विराजमान हैं उससे चौथा घर आप देखिए, ठीक है। यानी कि सूर्य कुंडली एक तरीके से वो बन जाएगी, क्योंकि सूर्य जहाँ बैठे होगा, ठीक है, उसे आप लगन में लेके चौथा घर देखिए। तो चौथा घर क्या? सुख का है, यानी कि उस सूर्य से जो आपको सुख मिलेगा उसका है। तो उसका कोई ना कोई स्वामी ग्रह होगा, यानी कि सूर्य से चौथा घर आप गिनेंगे। जैसे आप लगन से गिनते हैं, ठीक है ना, लगन से आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो द्वितीय भाव पड़ता है, फिर तृतीय भाव पड़ता है, चतुर्थ भाव पड़ता है। वैसे ही सूर्य से आप एंटी क्लॉकवाइज जाइए तो सूर्य से चतुर्थ भाव आप लगन में देखिए, जहाँ भी सूर्य बैठा है उससे चौथे भाव के स्वामी को देखिए, उसकी स्थिति क्या है। वो आपका रिसोर्स जनरेट करेगा, तभी आपके पास धन प्राप्त होगा। यानी कि अगर उसकी स्थिति अच्छी हुई तब तो आपको धन मिलेगा।
या कई बार धन योग ना होते हुए भी अगर उसकी स्थिति अच्छी रही तो आपको कहीं ना कहीं से वो रिसोर्स आपको उपलब्ध करा देगा। जैसे कि आपने कई बिजनेसमैनों को देखा होगा, वो अपना धन ना होते हुए भी काफ़ी धन कमा लेते हैं, क्योंकि उन्हें उनका रिसोर्स का स्वामी अच्छा होता है और उनको बैंकों से कर्ज मिल जाता है, या वो अपने शेयर निकालते हैं, पब्लिक से पैसा इकट्ठा करते हैं और उसका उपयोग करके काफ़ी करोड़पति अरबपति बन जाते हैं और लोगों को भी उसका शेयर देते हैं अगर उन शेयर्स के माध्यम से पैसा इकट्ठा किया होता है, और सरकार को भी इंटरेस्ट सहित वापस कर देते हैं। यानी कि कुंडली में धन योग के साथ साथ सूर्य से चतुर्भाव का स्वामी भी बहुत इम्पोर्टेंट। जब तक सूर्य से चतुर्भाव का स्वामी आपका अच्छी स्थिति में नहीं होगा तब तक आपके धन योग कुछ काम नहीं करने वाले। तो अब चौथे भाव का स्वामी अच्छा कैसे होता है, जैसे कि आप किसी भी ग्रह के बारे में जानते हैं कि अगर त्रिकोण में हुआ तो सबसे बढ़िया है, केंद्र में हुआ तब भी अच्छा है, उच्च का हुआ, स्वराशि का हुआ। तो इस प्रकार से आप चतुर्भाव के स्वामी की क्वालिटी आप देख सकते हैं। जितना वो ज़्यादा अच्छा और मजबूत कंडीशन में होगा उतना ही आपको बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेज उपलब्ध होंगे और आपके कुंडली में धन योग भी काफ़ी हैं, तो आप निश्चित ही करोड़पति अरबपति बन सकते हैं। तो जब भी आप धन देखें अपनी कुंडली में, धन भाव को देखें या धन योगों को देखें, तो सूर्य से चतुर्भाव को अवश्य देख लें, क्योंकि सूर्य ही हमको ये सारे रिसोर्सेज प्रदान करता है। क्योंकि सूर्य जो है एक तरीके से आप चतुर्भाव उसका जो है मध्याह्न सूर्य जो है दोपहर में सबसे ज़्यादा 12 बजे करीब सबसे ज़्यादा प्रबल होता है। यानी कि अगर आप कुंडली में देखें तो 10th हाउस जो कि आप लगन से अगर आप क्लॉकवाइज घूमेंगे तो जब सूर्य घूमता हुआ चौथे घर में आता है क्लॉकवाइज, तो आपको कहा जाता है कि उस समय आपका टाइम करीब लगभग 12 बजे के आसपास होगा। तो सूर्य उस समय सबसे टॉप पे होगा, सबसे ज़्यादा पूर्ण एनर्जी के साथ वो होगा। तो आप इस चीज़ को अवश्य देखें, इसे नेगलेक्ट ना करें। जब तक ये अच्छा नहीं होगा आपके धन योग कोई काम करने वाले नहीं हैं। तो इस तरीके से आप कुंडली का अपना विश्लेषण करके अपनी धन स्थिति के बारे में पता कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी अवश्य दबा दें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा लाइक और शेयर आप करेंगे उतना ही लोगों में ये ज्ञान बढ़ेगा और वो अनावश्यक ज्योतिष पे प्रश्न उठाते हैं उनके लिए ये क्लैरिफिकेशन हो जाएगा कि धन योग के साथ साथ सूर्य से चतुर्भाव भी देखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।